ईरान एक बार फिर से खड़ा होने को तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चाहे दुश्मन ने हमारी परमाणु साइटें तबाह कर दी हों, लेकिन ईरान का हौसला कोई नहीं मिटा सकता। तेहरान में परमाणु ऊर्जा संगठन के दौरे पर उन्होंने वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मुलाकात करते हुए कहा, अगर हमारी इमारतें और कारखाने गिरा दिए गए हैं तो हम उन्हें फिर से बनाएंगे, इस बार पहले से कई ज्यादा ताकत और आत्मनिर्भरता के साथ। पेजेश्कियान ने दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हथियारों के लिए नहीं बल्कि देश की ऊर्जा, दवा निर्माण और नागरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें ईरान की प्रगति से डरती हैं, इसलिए उसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को निशाना बना रही है। बता दें कि जून महीने में अमेरिका और इजरायल ने ईरान की कई परमाणु साइट्स पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की मौत हो गई थी, जबकि यूरेनियम संवर्धन संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचा था। ईरान ने भी इसका जवाब दिया। इजरायल पर 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1100 ड्रोन दागे थे। इस जवाबी हमले में इजरायल में 32 लोगों की मौत और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इजरायल का कहना था कि ये हमला अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किया गया, क्योंकि तेहरान यहूदी राज्य को खत्म करने की योजना बना रहा था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान अपनी तबाह न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में कहा कि तेहरान कभी भी अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए दरवाज़ा खुला है। उनका कहना था कि कोई भी समझदार देश अपने बचाव के साधन नहीं छोड़ेगा। हम अपने मिसाइल कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन को कभी नहीं रोकेंगे। अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरान किसी निष्पक्ष समझौते के लिए तैयार है, लेकिन वो अमेरिका की मनमानी शर्तें स्वीकार नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने हाल ही में कहा था कि ईरान कभी भी आक्रांताओं के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों की तीखी निंदा करते हुए कहा था कि ये सब उस समय हुआ जब ईरान शांति और बातचीत के रास्ते पर चल रहा था। उनके मुताबिक दुनिया को समझना होगा कि ईरान की ताकत उसके वैज्ञानिकों, मेहनती लोगों और स्वतंत्र सोच में है। हमारी ऊर्जा सुविधाएं दोबारा खड़ी होंगी और इस बार पहले से कई ज़्यादा मजबूत। आपको बता दें कि हाल ही में CSIS ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि ईरान ने नतांज के दक्षिण में स्थित पिक-एक्स माउंटेन इलाके में बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तस्वीरों में मजबूत सुरक्षा दीवारें, 3 दिशाओं में जाती गहरी सुरंगें और नई खुदाई के संकेत देखे गए। रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा किया गया था कि ईरान ने कथित तौर पर 400 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम को एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया है। ये मात्रा लगभग 10 परमाणु बमों के लिए पर्याप्त बताई जा रही है। इस सबसे इतना तो साफ है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह साफ कर दिया है कि देश की परमाणु क्षमता उसके आत्मसम्मान का प्रतीक है। ईरान अब न केवल अपनी तबाह सुविधाओं को फिर से खड़ा कर रहा है, बल्कि पहले से कई ज़्यादा मजबूत आधार पर खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।